Good evening, friends. Welcome to this channel as the name of Manufacturing Excellence with Mohin. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 1S के बारे में आपको डिटेल में बताया था कि 1S को कैसे प्लांट में इम्प्लीमेंट करना है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2S के बारे में। 2S के बारे में प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि 2S को अपने फ्लोर पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, 2S करने के जाने से पहले सबसे पहले हमें 1S को कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर हम 1S को कम्प्लीटली नहीं करेंगे तो हम 2S करने से हमें वहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं आज का वीडियो 2S। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है 2S। इसका इंग्लिश में मीनिंग है सेट इन ऑर्डर, जिसका टेक्निकल रीजन होता है रिड्यूस सर्चिंग टाइम। आइए बताते हैं इसका सीक्वेंस क्या है। 2S यानी कि सेट इन ऑर्डर करने से पहले सबसे पहले अपनी प्लांट को या अपने जिस एरिया में 2S करने जा रहे हैं वहाँ हमें देखना होता है कि किस तरह से किस मशीन पे कौन सा सीक्वेंस में कौन सा टूल या कौन सा प्रोडक्ट यूज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम पहले एक मैप ड्रॉ करते हैं। मैप में हम ये शो करते हैं कि किस मशीन पे कौन सा टूल लग रहा है, सेकंड मशीन पे कौन कौन से स्पेयर पार्ट या कौन कौन से टूल्स यूज हो रहे हैं। इस तरह से हम सिक्वेंसली अपना मैप तैयार करते हैं कि हमें कौन से पार्ट की या कौन से टूल की या कौन से प्रोडक्ट की कहाँ पर ज़रूरत है। सेकंड, फिर हम जब वर्क प्लेस को फिजिकली अलाइंज करते हैं। फिजिकली अलाइंज करने के बाद फिर हमने जो मैप बनाया था उसको उस पर फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा आता है हमारा इसका स्टेप राइटिंग डाउन एंड क्रॉस चेक फ्रिक्वेंटली। फिर हमने जब मैपिंग करके उसको सेट इन ऑर्डर में हम जो टूल्स को लाए हैं उसको रिटर्न में आइडेंटिफाई करना होता है कि वो टूल्स का नाम क्या है, उस टूल का यूज़ क्या है इस मशीन पे। इस तरह से हम इसको सेट एंड ऑर्डर करते हैं। आइए मैं आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज ये मेरा वर्क एरिया है। ये वर्क एरिया है, ये मशीन है। सपोज इस वर्क एरिया में ये 1 2 3 4 मशीन लगी है और ये इस तरह से हमारा प्रोडक्ट या जो भी वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो सपोज इस मशीन पे हमें 1 A B C ये टूल्स लग रहे हैं। इस मशीन के लिए हमें D E F ये टूल्स की ज़रूरत है और इसमें कॉमन है A टूल्स। ऐसे ही इसमें XYZ M N O इस टाइप के टूल्स इस मशीन के लिए, इस टाइप के टूल्स इस मशीन के लिए, और ये अलग अलग टूल्स हमारे इन मशीनों में हमें फ्रिक्वेंटली या 1 बाई 1 या जिस तरह से भी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यूज हो रहे हैं उन टूल्स को हम इनके पास में सेट करते हैं। जैसे मैंने इस मशीन के पास में ये सेट कर दिया, ये मैंने टूल सेट कर दिए इसके पास में। अब ये ऑपरेटर इस टूल्स के अकॉर्डिंग यही काम करेगा। फिर ये वाला बंदा अपने टूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये अपने टूल्स के अकॉर्डिंग और ये अपने टूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इनको किस मशीन पे कौन सा टूल्स या कौन से पार्ट की हमें ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम मैप बनाते हैं और उसको इस तरह से सेटिंग ऑर्डर में लाते हैं। इसको और इफिशिएंट बनाने के लिए हम एक और तरह से समझ सकते हैं। सपोज इस मशीन में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ इस तरह से 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। हमें पता है कि इस ऑपरेशन में कौन सा टूल्स लगना है, इस ऑपरेशन में क्या यूज होना है, इस ऑपरेशन में कहाँ। तो हम एक रूट मैप तैयार करते हैं और रूट मैप के अकॉर्डिंग भी इन टूल्स को यहाँ पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम सपोज इस ऑपरेशन के लिए ए टूल की ज़रूरत है, हम इसको यहाँ सेट कर देंगे। बी के लिए यहाँ ज़रूरत है, सी के लिए यहाँ ज़रूरत है। तो हम मशीन
के अकॉर्डिंग भी, मशीन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी अपने जो स्पेयर है वो मशीन पर काम करने के लिए जो प्रोडक्ट है या टूल्स है उनको इसके अकॉर्डिंग भी हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस में हमें जब सेट एंड ऑर्डर में चीज़ों को लाते हैं उसी को हम बोलते हैं 2S। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जब हम 2S इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। सपोज पहला है अवॉइड मोशन वेस्ट। जब हम इनको सेट कर दिया हमने इसके अकॉर्डिंग, तो ऑपरेटर्स का मोशन या मूवमेंट बहुत कम हो जाता है। अगर ये टूल्स इस तरह से अलाइंज ना होकर सब एक जगह होते तो इसको यहाँ मूव करना पड़ता, इसको यहाँ मूव करना पड़ता, इनको भी यहाँ मूव करना पड़ता, इसको यहाँ मूव करना पड़ता। ये इस तरह से मूवमेंट को कम करता है, इसलिए मोशन वेस्ट को अवॉइड करता है। फिर आता है अवॉइड सर्चिंग वेस्ट। सर्चिंग वेस्ट क्या है? जो इसका मेन टेक्निकल पर्पस है, रिड्यूस सर्चिंग टाइम। हम हर टूल को उसकी मशीन के अकॉर्डिंग जब आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसे सर्च करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती। वो डायरेक्टली उस टूल को देखता है और अपना काम कर लेता है। अगर वो हॉच पॉच कंडीशन में या विदाउट सेट, सपोज इस ऑपरेटर को इस मशीन के लिए ये टूल चाहिए और इसको हमने यहाँ अलाइन कर दिया, या ये यहाँ पड़ा हुआ है, ये यहाँ है, तो इसको डिफ़िकल्टी बहुत होगी उसको सर्च करने में अगर इनके संग में ये मिक्स होता है। इसलिए ये सर्चिंग टाइम को बहुत कम करता है। एक्सेस और ह्यूमन एनर्जी, अवॉइड ह्यूमन एनर्जी वेस्ट। जब हम किसी चीज़ को मोशन करते हैं, जब हम कहीं या फिर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी भी उसके अंदर वेस्ट होती है, क्योंकि हमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि क्या ढूंढना है, कैसे। तो हौच पौच में हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। तो ये ह्यूमन एनर्जी को भी सेव करता है। जब हम किसी देशी शॉप में जाते हैं बाइक रिपेयरिंग के लिए या कार रिपेयरिंग के लिए, हमने देखा होगा उसके टूल्स भी बड़ी हौच पौच तरीके से पड़े रहते हैं। वो सेट एंड ऑर्डर वहाँ नहीं होता और वो उसको बराबर सर्च करता रहता है। जब वो देखता है ये निकालो, उसके बाद वो उसको देखता है, तब हम उसको काफ़ी टाइम हमने देखा होगा कई बार सर्च करने में लगता है। तो जब हम सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं तो हमें सर्चिंग टाइम हमारा काफ़ी कम हो जाता है। अवॉइड एक्सेस इन्वेंट्री। फिफ्थ हमारा इसका बेनिफिट है रिडक्शन इन इंजरी और रिडक्शन इन अनसेफ कंडीशंस। फ्रेंड्स, जब किसी लाइन के अंदर या किसी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे, जितने ज़्यादा मूवमेंट होंगे उतने ही अनसेफ कंडीशंस के चांस होते हैं। और सिमिलर टाइप के टूल्स जो विजुअली सेम लगते हैं, अगर किसी ने गलत जगह पे उसको यूज़ कर दिया, किसी स्पैनर को गलत जगह यूज़ कर दिया, तो वहाँ स्लिपेज के चांस होते हैं। और जितने ज़्यादा मोशन होते हैं उतने ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस भी होते हैं। तो इसीलिए जब ये मोशन को कम करता है तो इससे इंजरी रेट में भी कमी आती है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक 2S को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।